अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर वाफियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं और अच्छा सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव काम कर रहे हैं। जो नेगेटिविटी है उसको आपने जगह नहीं दे रखी है। ज़िंदगी में कई ऐसे मामलात आते हैं जब आप मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। और जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं तो आपको ज़िंदगी के कई दफ़ा बड़े तल्ख़ फ़ैसले करने पड़ते हैं, और कुछ तल्ख़ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बाद में जाके उन फ़ैसलों पर आपको रिग्रेट होता है। आप अफसोस करते हैं कि काश मैंने ये गलती उस वक्त में ना की होती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा जो टॉपिक है इस सेगमेंट का, वो है हलाला की शरई हैसियत पर। इस्लाम में इसका तसव्वुर क्या है, इसको एक तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये कि जो हमारी आज की जनरेशन है, हमारे जो जवान बच्चे बच्चियाँ हैं, जब वो शादी के बंधन में बनते हैं तो वो बड़ा इन डिटेल निकाह के जो क्लॉज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको स्टडी करते हैं। ख़वातीन बड़ा खुशी से इस बात का इजहार करती हैं, बड़ा प्राउड फील करती हैं कि हमें सब पता है कि निकाह में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो हमारा निकाह हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये क्या कहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर निकाह को इतना डिस्कस किया जाता है, इतना स्टडी किया जाता है, वहाँ पर हम शादी का जो एक बेसिक राइट है उसको हम स्टडी करना, उसको जानना, उसको पढ़ना हम भूल जाते हैं, और वो है तलाक़। खुदा ना खास्ता कि किसी की भी ज़िंदगी में अगर इस तरह का वक्त आता है या इस तरह का कोई फ़ैसला लिया जाता है, तो आज हम इन डिटेल इसी हवाले से बात करेंगे कि लोग कितना अनअवेयर हैं इस हवाले से, और फिर हलाला जिसका मैंने जिक्र किया उसके तसव्वुर के ऊपर हम लेटर इन प्रोग्राम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ नन अदर दैन जनाब सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आपको भी सुबह बखैर जी। कैसे डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम हलाला के तसव्वुर या उसकी शरई हैसियत को डिस्कस करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो तलाक़ है क्या वो सही तरीके से दी जा रही है या क्या है सिलसिला। क्योंकि लोग तो इसी हवाले से, मैंने जैसे जिक्र किया कि निकाह को स्टडी किया हुआ है लेकिन तलाक़ को स्टडी नहीं किया हुआ। और आई विश एंड आई प्रे इस सवाल के साथ कि किसी को उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन नॉलेज होना अच्छी बात है। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी बड़ा दिलचस्प इन मानों में है कि ये ज़िंदगी के बड़े करीब तर है। हर ज़माने में इस उन्वान की अहमियत जो है वो मुसलमा रही है, लेकिन फ़ी ज़माना जिस वक्त अदम बर्दाश्त का एक ज़माना है और लोग बहुत जल्दी जज्बातियत की नज़र होकर फ़ैसले जो हैं वो कर भी लेते हैं और फ़ैसले तब्दील भी कर लेते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह के हसास मौजू पर बात की जानी और एक दर्जे पे अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये एक बड़ा खैर का अमल है। अल्लाह आपके और आपके चैनल की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। उन्वान बड़ा दिलचस्प है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि दीन जो है वो दीन फ़ितरत है और ज़िंदगी के सारे तकाज़ों में हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया और सरचश्मा है। जहाँ निकाह के हवाले से इतनी तफसील मौजूद है, यकीनन ये कैसे हो सकता है कि दो लोगों के दरमियान रिश्ता कायम करने के हवाले से तो इतनी रहनुमाई और तफसीलात मैसर हों, और जब दो लोग एक रिश्ते में ज़िंदगी के कई साल गुजार चुके हों और वो दो से उस बतौर घराना जो है वो 3 या 4 या 5 अफराद पर मुश्तमिल हो गए हों, यानी बच्चे भी उस घराने का हिस्सा बन गए हों, अब उसके बाद किसी जगह पे खुदा न खास्ता दोनों इस नतीजे पे पहुँचें कि हमारा एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल है, नामुमकिन है, और हमें एक दूसरे से अलग होने में ज़्यादा आसानी जो है वो महसूस होती है। तो इन दुख भरे फ़ैसले के साथ, बोझल दिल के साथ ये अगर फ़ैसला किया जा रहा है, तो कैसे हो सकता है कि दीन रहमत उसके हवाले से रहनुमाई और उसके तकाज़े, उसके नॉर्म्स जो हैं वो आपको और मेरे साथ शेयर ना करता हुआ नज़र आए। असल अलमिया ये है कि हमारे यहाँ निकाह का तसव्वुर जो है ना वो एक समाजी एक्टिविटी बन गई है। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो निकाह है ये अल्लाह के यहाँ एक समाजी सरगर्मी तो है ही है, एक माशरती सरगर्मी भी है, लेकिन उससे बढ़कर अल्लाह के यहाँ ये एक इबादत के तौर पर लिया जाता है। और अल्लाह की पसंदीदा तरीन इबादत में से एक इबादत है कि दो लोग जो हैं वो अल्लाह को, अल्लाह के फ़रामीन को दरमियान में हाकिम तसव्वुर करते हुए फ़ैसला करने वाला, यानी अल्लाह के हुक्म की सुपरमेसी के साथ एक दूसरे को जब कबूल करते हैं तो वो निकाह का अमल कहलाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पैदा होता है तो उसे बताया जाता है कि एक चांद सी दुल्हन जो है वो तुम्हारे लिए लाई जाएगी, जो तुम्हारे लिए राहत का ज़रिया बनेगी। और बिल्कुल इसी तरह जो दुल्हन बच्ची होती है उसको भी न जाने क्यों बचपन से ये बता दिया जाता है कि ख्वाबों का एक शहज़ादा है, वो आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं, जो इम्कानी तौर पर एक आइडियल लाइफ हो सकती है, बस उसके ज़िंदगी में दाखिल होती वो सारी खुशियाँ, वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारी परफेक्शन तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएगी। और जैसे कहानियों के अख्ताम पर बताया जाता है कि सारी मुश्किल
मुश्किलात के बाद वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर क्या कहा जाता है कि वो हंसी खुशी रहना शुरू हो गए। तो हमें भी ये तसव्वुर दिया गया होता है बेटियों को बिलखुसूस कि जी जैसे ही निकाह होता जाएगा तो दुनिया के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें एक बड़ा अजीब सा एक नुक्ता मैं देखता हूँ, कुछ सालों से बड़ा एहतमाम से इसकी तरबियत की जा रही है कि जैसे ही निकाह होता जाएगा तो तुम्हारे हुकूक इतने बढ़ जाएंगे कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे चली जाएंगी। यानी अब तुमने इस रिश्ते को चलाने के लिए कोई खास एफर्ट नहीं करनी है, सारी की सारी जिम्मेदारी वो जो तुम्हारे साथ निकाह में आ गया बंदा वो उसके सर पे हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह लड़के की भी तरबियत यूँ की जाती है कि अब निकाह हो गया है, वो बेचारी तो अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे साथ आ गई है, नतीजा क्या है अब बाकी सारा वक्त तुमने उसने जो है ना कोशिश करनी है कि ये रिश्ता कायम रहे। हालांकि दीन रहमत का तकाजा ये है और उसका मिजाज ये है, वो ये कहता है कि जब इस निकाह में आपने अल्लाह को बीच में रख के एक दूसरे को कबूल किया है तो अब इस निकाह को कायम रखना, इस रिश्ते को कायम रखना और इस रिश्ते को एक खुशगवार रिश्ते के तौर पर कायम रखना, खाली कायम रखना नहीं, खुशगवार रिश्ते के तौर पर कायम रखने की जिम्मेदारी दोनों पर बराबर है। और जो इस पर जितनी ज़्यादा एफर्ट करेगा, जितना ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, जितना ज़्यादा इस रिश्ते को कायम करने के लिए अपनी अना मारेगा, अल्लाह के यहाँ वो ज़्यादा पसंदीदा अमल होगा। ये तो उमूमी मिजाज है और तरगीब है दीन की जो आपको और मुझे वो फराम करता है। लेकिन ये इतना फितरी दीन है, वो ये कहता है कि अगर इस सारी कोशिश के बावजूद कोई एक मरहला ऐसा आ जाता है कि दोनों में से कोई एक फरीक या दोनों फरीक ये समझते हैं कि अब साथ रहना जो है वो जुदा होने से ज़्यादा तकलीफ दे, ठीक है, तो अब हमें बावकार तरीके से, कुरान में अल्लाह कहता है कि अगर इस मरहले पर पहुंच जाओ तो दोनों बावकार तरीके से एक दूसरे से जुदा हो जाओ। आप इससे इसकी हसासियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इतना बावकार तरीके से अलग होने का हुक्म देता है दीन के। वो आम आदमी अगर किसी के साथ की हुई तखलीए की बात, प्राइवेसी की बात बाहर आके पब्लिक में कर दे तो उसके लिए जो है ना वो गुनाह का अमल है। लेकिन अल्लाह उस जोड़े या उसमें से किसी एक फ़र्द पर लानत करता है जो अपनी प्राइवेसी की बात जो है ना सिर्फ इस वजह से कि ताल्लुक़ आपस में अब ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया या टूटने पे आ गया है, इसलिए एक दूसरे की खामी या एक दूसरे की का राज या एक दूसरे की कमज़ोरी जो है वो पब्लिक की जाए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि दीन रहमत जुदा होते वक्त भी एक इंतहाई बावकार अंदाज़ अपनाने की जो है ना वो देता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम निकाह के वक्त, जैसे अभी आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि अब ये अवेयरनेस के नाम पर एक नया ट्रेंड चला है कि निकाह नामे को तफसील से पढ़ा जा रहा होता है, लेकिन उसमें न जाने क्यों हमारे बड़ों ने इस खौफ की बुनियाद पर हमें ये डरा दिया होता है कि जी अलहदा होने से वाबस्ता जितनी क्लॉज हो सकती हैं ना उनका तस्करा नहीं करना है क्योंकि ये बदशगुनी है। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए कि कुछ ऐसी बुनियादी शराइत के साथ, और ये खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से हम तक ये बात पहुँचती है कि हर दो फरीक जो हैं उनको ये इस्तेहकाक दिया गया है कि वो अपनी शराइत निकाह से पहले रख सकते हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है ना, एक तासुर पाया जाता है कि जी ऐड नहीं किया जा सकता, भाई निकाह करने के वक्त जो है ना आप पूरी सोच समझ के उसको कई दफ़ा पढ़ें और उसके अंदर सिर्फ खुदारा जो आपके हुकूक हैं उसी को ही ना पढ़ें कि इसमें आपके हुकूक क्या हैं। इनडायरेक्टली जो आपकी जिम्मेदारियां और आपके इस रिश्ते के अंदर आने के बाद फ़राइज़ हैं उन पर भी नज़र डालें। और इस रिश्ते को कायम रखने के लिए जो मेहनत करनी है आपने, जो इस रिश्ते को एक हेल्दी रिलेशनशिप के तौर पर गुजारने के लिए जो आपने अपना आप, अपनी मैं कुर्बान करनी है, अपनी अना कुर्बान करनी है, अपने साथी की नापसंदीदा बात को कबूल करना है, उसे बर्दाश्त करना है, आप तसव्वुर कीजिए कि इस सारी की तरबियत भी निकाह से पहले मैं समझता हूँ होनी चाहिए, तरगीब होनी चाहिए। जब आप तलाक के मरहले पे खुदा न खास्ता पहुँच गए और फैसला कर लिया है तो दीन ने उसके बाद भी बड़ा बावकार तरीके से मुझे और आपको जो है वो तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि उसके बाद की रहनुमाई भी बड़ी तफसील से बताई है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जो तलाक का राइज एक तरीका है कि एक सांस में 3 मरतबा कह के आप रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लेते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक तलाक तो हो जाती है, लेकिन ये तलाक देने का पसंदीदा या मसनून तरीका यानी जो सुन्नत के मिजाज के मुताबिक है, ये वो तरीका नहीं है। तरीका ये है, दीन ये कहता है कि जब 2 लोग फैसला कर लें हमने इकट्ठा नहीं रहना तो फिर क्या करना है, आपस में बैठें और बावकार तरीके के साथ एक दूसरे को आज़ाद करने का एक मरतबा ऐलान करें, यानी एक तलाक जो है ना उसका ऐलान किया जाए एक पहले महीने में, और फिर 30 दिन तक दोनों एक ही छत के नीचे रहें और ठंडे दिमाग से अपने अपने तौर पर सोचें, गौर व फिक्र करें कि क्या ये जो फ़ैसला हमने किया है ये सिर्फ जज्बातियत की नज़र तो नहीं है, क्या इस रिश्ते को बचाने की अभी भी गुंजाइश मौजूद है या नहीं है, क्या अगर हम थोड़ा थोड़ा सा अपना मिजाज, अपना रवैया, अपनी आदत, अपना अंदाज़ अतवार तब्दील कर लें तो ये रिश्ता बच सकता है, क्या इस रिश्ते से जो होने वाले नुकसानात हैं वो सिर्फ हम 2 लोगों तक महदूद हैं या हमारी औलाद इससे सफ़र करेगी, हमारे दोनों ख़ानदान इससे सफ़र करेंगे, पूरे माशरे में एक जो है ना वो एक नापसंदीदा जो बात है
उसकी तरवीज होगी। तो ऐसे अंदाज में 30 दिन सोचने के बाद अल्लाह के रसूल का दिया हुआ दीन जो है वो हमें ये कहता है कि दोबारा दोनों इकट्ठे हों और पूरे बावकार तरीके के साथ आपस में दोबारा से इस बात पर फैसला करें कि क्या जो हमने अलहदा होने का ऐलान किया, यानी तलाक अलहदा होने का ऐलान है, बारात का ऐलान है ना, एक दूसरे से दूर होने का ऐलान है, जो हमने फैसला किया था 1 माह पहले, क्या हम उस फैसले पर कायम हैं? क्या हमारा अलग हो जाना ही ज़्यादा बेहतर है या इतना नागुज़ीर है कि साथ रहना जो है वो हमेशा के लिए अजियत का ज़रिया बनेगा? तो फिर 1 महीने गुजरने के बाद आपने दूसरी तलाक देनी है, ठीक है। और फिर इसके बावजूद दीन ये कहता है कि दोनों एक ही घर के अंदर रहेंगे और एक गोया उनके लिए जो है ना एक दूसरे के करीब दोबारा अपने मरासिम जो है उनको दोबारा बहाल करने का जो है वो अल्लाह की तरफ से जो है एक ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह कितनी हिकमत। और फिर तीसरे महीने इसी तरह जो है, तीसरा महीना जब गुजरेगा खातून पे तो उस वक्त जो है ना वो फिर तीसरी हतमी तलाक होगी। हाँ, दीन ये कहता है कि अब जब तीसरी तलाक हो जाती है ना तो ये गोया एक ऐसा अंदाज है कि जिसके बाद अब इसको, क्योंकि एक डिसिप्लिन है ना और बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, बड़ा मुकद्दस निज़ाम है निकाह और तलाक का, तो इसे मजाक ना बना लिया जाए, इजी ना ले लिया जाए। इसलिए अल्लाह का तकाजा फिर ये आ जाता है कि तीसरी तलाक के बाद अब ये तलाक मुतलक हो जाती है। तलाक मुतलक का मुकम्मल यानी ऐसी तलाक जिसके बाद अब दोनों आम हालात में अपनी छत के नीचे अपनी प्राइवेसी में दोबारा से इजाबो कबूल करके दोबारा अपनी ज़िंदगी जैसी पहले थी वैसी ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते। अब एक दूसरे के लिए वो नामहरम हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी औरत पर इद्दत का जो वक्त है वो वही 3 महीने, वो तो 3 माह है। अल्लाह ने क्या खूबसूरत निज़ाम हमें अता किया है कि अल्लाह कहते हैं कि वो 3 माह भी उसी घर के अंदर गुजारे। तो 6 महीने का वक्त हो गया, गोया 6 माह। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 6 माह तक दोनों लोग पूरी दयानतदारी से सोचें, यानी पहले से फैसला ना करें। लेकिन दुख की बात यह कि इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया हमारे यहाँ, मैंने अर्ज किया ना कि हमारे यहाँ निकाह को तो सुन्नत के मुताबिक करने पर बड़ा जोर दिया जा रहा होता है, यानी उसके सीगे सही बोले जाएं, फलां एहतमाम किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, उसके सारे तकाजे पूरे किए जा रहे होते हैं। लेकिन जब तलाक का मरहला आता है तो उस वक्त हम बिल्कुल दीन से जो है ना नाबल्द हो जाते हैं, ना वाकिफ हो जाते हैं और एक सांस में जो है ना अपनी जज्बातियत, असल में हम अपनी हाकमियत का इजहार कर रहे होते हैं। अब आ गया जिक्र कि जब तलाक हो गई, 3 तलाक़ें हो गई या वो एक सांस में दी गई या फिर 3 महीने का वक्त दिया गया जिसको हम तलाक़ मुतलक के आप कह रहे हैं, अब हलाला का जिक्र आता है कि अब कुछ वक्त गुजरा, 1 साल गुजर गया, 2, 3, 5 साल, जितना भी दौरानिया हुआ, अब बच्चों की वजह से अगर मियाँ बीवी को आपस में ताल्लुक़ कायम रखना पड़ा है और दोनों को अगर अपनी गलती का एहसास या शर्मिंदगी होती है और वो वापस रजू करना चाहते हैं तो फिर हम सुनते हैं कि जो हलाला है वो इसके लिए फ़र्ज़ हो गया। असल में उसके पीछे ज़ाहिरी तौर पर मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम देखते हैं तो एक बड़ा एतराज़ ये आता है और एक सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये हलाले का तसव्वुर कहाँ से आ गया। अब होता क्या है कि जैसे फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर भी है और बाकी भी बहुत सारी फ़िक़्ह जो है उनके अंदर इस पर यानी कंसेंसस पाया जाता है कि 3 तलाक़ों से पहले का जो मरहला है ना उसमें तो इतनी अल्लाह ने आसानी दी कि 1 तलाक़ दिया आपने और आप समझते हैं कि जी हमने दोबारा इकट्ठा होना है, तो आप आपस में उसी तरह इजाबो कबूल कर लें जैसे आप निकाह में इजाबो कबूल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी वहीं से दोबारा शुरू हो जाती है, यानी जैसे पहले शुरू होती है। लेकिन जब आप 3 तलाक़ें दे देते हैं, जैसे तलाक़ कामिल का तसव्वुर मैंने बताया, जब 3 तलाक़ें हो जाती हैं तो अब इसको मुआशरे के अंदर हर वक्त राइज ना कर दिया जाए, हर आदमी जज्बात में आके कोई कपल उठे और अपना जो है ना अलहदगी का फ़ैसला कर दे, उसका ऐलान कर दे। इसे एक जो दीनी शायर है उसको मजाक बनाने से बचाने के लिए ये एहतमाम दीन ने ये किया कि फिर अब अगर 3 तलाक़ों के बाद दोबारा वो समझते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई है, तो अब इतना स्पैन, इतनी गुंजाइश नहीं दी जा सकती। अब दीन ये कहता है कि खातून अपनी इद्दत मुकम्मल करे और इद्दत मुकम्मल करने के बाद वो किसी और जगह निकाह करे। और यहाँ बड़ी ही एक बुनियादी और अहम बात है कि ये जो निकाह है ना, ये वापस पलटने की नीयत से निकाह ना हो, बल्कि यानी वो कोई निकाह इस नीयत से ना हो कि मैंने 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल निकाह में रहना है और फिर फ़ौरन मैंने यहाँ से तलाक लेके वापस अपने शौहर की तरफ पलटना है। वरना उससे ये जो दूसरा निकाह है ये निकाह के तौर पर नहीं होगा, क्योंकि निकाह के अंदर फिर जब आपकी नीयत तलाक की हो जाती है, यानी निकाह के आगाज़ में अगर आपने ये नीयत कर ली है कि मैंने इससे तलाक लेनी है, तो शरीयत की निगाह के अंदर वो निकाह जो है वो निकाह ही नहीं तसव्वुर होता। सो आप खातून जो है वो दूसरी जगह निकाह करेगी और किसी भी सूरत में वहाँ नाचाकी हो जाती है और उनके दरमियान अलहदगी हो जाती है या शौहर का इंतकाल हो जाता है, गोया किसी भी अंदाज में उनके दरमियान शरई तलाक वाक़ हो जाती है, तो खातून मुतलका होने की शक्ल में या जो उसकी बेवा की शक्ल में इद्दत है, उन 2 के प्रोसेस से यानी इद्दत का जो दोबारा दौरानी है उसको गुजारने के बाद फिर वो अपने शौहर के साथ जो है वो दोबारा निकाह कर सकती है। असल में ये सारा एहतमाम इसलिए किया गया, फ़ुक़हा ने इसके ऊपर कई जो है वो जिल्दों पर मबनी जो है वो तफसीर इसकी बयान की है कि इसके पीछे हिकमत क्या है।
मर्द के लिए भी एक बहुत बड़े अंदाज में और औरत के लिए भी किसी हद तक ये बड़ी ही एक जो है ना अपने लिए एक शर्मिंदगी का बायस है कि उसे एक निकाह से निकल के दूसरे निकाह में जाना पड़ रहा है और फिर उससे दोबारा वापस पहले निकाह के में पलटने के लिए उसे निकाह करना पड़ रहा है, दूसरा निकाह। सो वो ये देखते हैं कि ताकि मुआशरे के अंदर लोगों को अंदाज़ा हो कि अगर आपने बैक वक्त 3 तलाक़ें दे दी, ठीक है, या 3 तलाक़ों का दौरानिया आपने गुजार लिया और फिर आपको ख्याल आ रहा है वापस आने का, तो फिर ये ऐसे नहीं है कि आप रात की तन्हाई में कमरे के अंदर इजाबो कबूल करें और आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर दें, ताकि ये असल में ये तलाक की हौसला शिकनी के लिए बेसिकली ये बात रखी गई है। हौसला शिकने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट तो चले हमें समझ में आ जाता है कि ये आप अगर दूसरी बार मर्तबा खातून निकाह कर रही है तो उसके पीछे जो कंडीशन या बैक ऑफ द माइंड जो थॉट है, सोच है, वो ये नहीं होनी चाहिए कि इस निकाह के फौरी बाद तलाक ली जाएगी और फिर पहली शादी को रजू किया जाएगा। तो ये तो यहीं पे हो गया कि आप नेचुरली या कुदरती तौर पर अगर शौहर इंतकाल करता है या कोई नाचाकी होती है तो उसकी सूरत में ही होगा। लेकिन फिर हमारे यहाँ जो हलाला सेंटर्स हैं वो तो फिर डॉक्टर साहब इसी आप मेरा सवाल यकीनी तौर पर समझ चुके होंगे, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट या तसव्वुर जो है वो तो फिर शादी तो फिर गलत हो गई। जी हाँ, अब बिल्कुल गलत हो गई। शरीयत की निगाह में ये शादी है ही नहीं है। जिस निकाह के साथ ये तय कर लिया जाए कि ये इस ख़ास वक्त के लिए है और इसके फ़ौरन बाद जो है ना मैंने वापस पलट के किसी और के निकाह में जाना है, अपने साबका शौहर के निकाह में जाना है, ये नीयत इस इरादे के साथ जब आप इजाबो कबूल करते हैं तो आपने अल्लाह के लिए तो इजाबो कबूल किया ही नहीं है, आपने तो अपनी नीयत अपना एक टारगेट पाने के लिए इजाबो कबूल किया। तो ये शरई तौर पर ये देखिए जी, हलाला जो है ना वो दूसरे निकाह के बाद है ना, तो जब दूसरा निकाह ही नहीं होगा, क्योंकि निकाह की शराइत में ये चीज़ शामिल है कि आपने एक अब्दी रिश्ते का ऐलान और इजहार किया, अल्लाह के सामने एक हमेशा रहने वाले रिश्ते का अल्लाह की पाक बारगाह में आपने इरादा ज़ाहिर किया है कि मैं इस खातून को, या खातून ये इरादा ज़ाहिर करती है कि मैंने इस शौहर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा के लिए बनाया है। सो आगे जब मैंने जैसे बताया कि अगर निकाह करते वक्त ही ये नीयत शामिल है कि ये अब्दी रिश्ता है ही नहीं है, ये तो मेरे ख़ास मकसद के हुसूल के लिए उसका एक टूल बन के ये बीच में एक प्रोसेस है जिससे मैंने गुजरना है, तो इस नीयत के होते ही दोनों में से किसी की नीयत ये हो, लड़की की नीयत हो या लड़के की नीयत हो, हर 2 सूरतों में वो जो निकाह है वो किसी सूरत में भी निकाह के तौर पर अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। एक बात। अच्छा, जब वो निकाह ही नीयत के साथ कबूल नहीं होता तो फिर आप खुद तसव्वुर कीजिए कि हलाला सेंटर्स इस तरह कायम किए जाना जो है इसकी शरई हैसियत क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गैर मुनासिब और गैर दीनी रवैया है, और ये आप देखें कि इसका सबब क्या है। इसका सबब ये है कि ये बेसिकली लोगों की ज़रूरतों से को एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो जज्बातियत का शिकार हो जाते हैं। वो जैसे मैंने पहले गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि निकाह से पहले निकाह की अहमियत, उसको कायम रखने के लिए जो तकाज़े हैं उनकी तरबियत और उससे आगाही नहीं होती। नतीजतन क्या होता है कि बहुत जज्बाती अंदाज में निकाह होते हैं, खुशी खुशी, ये खुशी की जज्बात होते हैं, और फिर अचानक जब नाचाकी होती है, मिजाज में कहीं कुछ चीज़ एक दूसरे से मुताबिकत नहीं खाती, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि एक लम्हे में फैसला कर लिया जाता है कि हमने एक दूसरे से अलग होना है। जब होश आती है तो पता चलता है कि वो हम तो अब बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। और फिर क्योंकि हमारे यहाँ, मैं हमेशा ही एक बात कहा करता हूँ कि निकाह तो बज़ाहिर एक लड़का और एक लड़की के दरमियान होता है, लेकिन रिश्ता 2 ख़ानदानों में बन रहा होता है। फिर सोशल प्रेशर आ जाता है, फिर बच्चों का प्रेशर आ जाता है, फिर 2 ख़ानदानों के आपस में जो दीगर मफादात जुड़े होते हैं उनका प्रेशर आ जाता है, और फिर किसी हद तक क्योंकि उन्होंने कुछ वक्त अच्छा भी गुजारा होता है, वो भी उनको दोबारा जब रिकॉल होता है तो एहसास होता है कि नहीं, हमने जज्बातियत में फ़ैसला कर लिया है। नतीजतन उनकी ये ख्वाहिश कि हमें दोबारा उस रिश्ते में वापस जाना है, इसकी एक्सप्लॉयटेशन को फिर कमर्शियल जो है ना वो ज़रूरत के तौर पर लिया जाता है, और उसे पूरा करने के लिए इस तरह के हलाला सेंटर्स बनना शुरू हो गए हैं। और किसी हद तक जैसे सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि एक ये डिबेट इस वक्त बड़ी गर्म है कि बाकायदा तौर पर बड़ी राजदारी के साथ, यानी वो कहा ही जा रहा होता है कि आपका ये सारा मामला बड़ा राजदारी के साथ रखा जाएगा। भाई निकाह जो है ना, हलाला निकाह, हलाला की रूह जो है वो निकाह है, यानी दूसरा निकाह, निकाह सानी जो है वो हलाला की रूह है, और निकाह कहते हैं इस रिश्ते के ऐलान करने को। तो अगर ये राजदारी के साथ किया जाना है तो फिर तो इससे भी पता चलता है कि ये निकाह है ही नहीं है, और जब ये निकाह नहीं है तो फिर हलाले की कोई तसव्वुर और उसकी कोई सूरत तो पैदा ही नहीं होती है। सो इसलिए निकाह जब एक दफ़ा तलाक हो जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो पूरी दयानतदारी के साथ और ज़्यादा मैं समझता हूँ एहतियात के साथ दूसरा निकाह किया जाना चाहिए, और पूरी नीयत के साथ किया जाना चाहिए कि अब मैंने वो जो पिछले रिश्ते में गलतियाँ थी वो नहीं दोहरानी और इसको आगे लेके चलना है। लेकिन अगर किसी वजह से वहाँ से निकाह टूटता है और फिर अल्लाह ताला दोनों के दिल आपस में एक दूसरे के करीब जोड़ता है,
सो एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि मुआशरे को भी इसके बारे में तरबियत की ज़रूरत है। एक ख़ातून जब एक निकाह से निकल कर दूसरे निकाह में जाती है और एक नेचुरल तरीके से वो रिश्ता ख़त्म होता है और वो कंसेंसस के साथ दोबारा अपने साबका शौहर के साथ एक शरीयत की रूह के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक दोबारा निकाह करती है, तो मुआशरे को इसे इनकरेज करना चाहिए कि एक हलाल रिश्ते से एक हलाल रिश्ते की तरफ सफ़र किया, और ये हक़ अल्लाह ने और अल्लाह की शरीयत ने उस खातून को दे रखा है। मुआशरा क्योंकि इसके ऊपर बहुत ताना जन होता है, इसलिए फिर जब मुआशरे के अंदर इस तरह की इल्लतें पैदा होती हैं तो फिर हलाला सेंटर्स बन के लोगों को एक चोर दरवाज़ा दिया जा रहा होता है, और लोगों की मसाइल को हल करने के लिए इस तरह का एक इनडिसेंट वे जो है उससे उसको एड्रेस किया जा रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जो तलाक़ की जो शराइत हैं वो तफसील से, और जो हलाला का तस्वुर है दीन इस्लाम में वो तफसील से हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आई एम श्योर कि आप के लिए भी ये जानना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर भी जिस तरीके से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, तो अगर आप ख़ुद शऊर रखते होंगे, इल्म रखते होंगे, तो कोई भी वजह नहीं बनेगी कि आप अपना रास्ता भटक सके। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।